सुप्रभात भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे अमरकंटक की यात्रा। अमरकंटक की यात्रा को निरंतर आगे की ओर बढ़ाते हुए अब तक हमने जाना था कि अमरकंटक की यात्रा जो है एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी साहित्य में कई विधाएं हैं। उन विधाओं में जैसे हम नाटक पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, डायरी पढ़ते हैं, आत्मकथा पढ़ते हैं, उन्हीं विधाओं में से एक विधा है यात्रा वृत्तांत। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यात्रा के दौरान की गई वहाँ की विस्तृत जानकारियाँ। तो अमरकंटक की यात्रा में भी अमरकंटक की जो खूबसूरती है, अमरकंटक के का जो सामाजिक जीवन है, अमरकंटक का जो प्राकृतिक वातावरण है, इन सबों का बहुत ही सुंदर यहाँ पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, जिसमें दो विद्यार्थी जो हैं वो शहरी जीवन से दूर अमरकंटक की यात्रा की ओर निकल पड़े हैं और उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर अमरकंटक के आकर्षक प्राकृतिक जीवन का वर्णन किया है, वहाँ के सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। अब तक हमने पढ़ा था कि अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश का एक वन्य और पर्वतीय स्थल है। ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान भी माना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यही है। हमने पढ़ा था कि कपिल धारा क्या है, दुग्ध धारा क्या है, किस प्रकार से कालिदास ने यहाँ आम्रकूट का वर्णन किया है, क्या संबंध है इसका। और अब आगे जो है हम इनके सामाजिक जीवन की ओर जानते हैं कि यहाँ किस प्रकार के निवासी जो हैं वो निवास करते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अमरकंटक एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ के निवासियों का मुख्य धंधा गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना है। यहाँ के निवासी को मुख्य धंधा क्या है? गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना है। यहाँ के पहाड़ों की ढालों पर छोटे छोटे खेत होते हैं। इनमें कोदो, कुटकी, राई तथा मक्का की खेती होती है। गांव में कच्ची झोपड़ियाँ हैं। अब यहाँ कुछ होटल बन गए हैं। कहाँ की बात हो रही है? अमरकंटक की बात हो रही है। चारों ओर वनों से घिरे होने के कारण जलवायु आर्द्र है। अमरकंटक के वनों में जंगली जड़ी बूटियां बहुत मिलती हैं। गुलकावली और चमेली के फूल भी यहाँ काफ़ी होते हैं। अमरकंटक के पास छोटे छोटे गांव हैं। इन गांवों में आदिवासी रहते हैं। कहाँ? अमरकंटक के गांवों में। इनमें मुख्य रूप से गोंड और बेंगा है। गोंड जाति किसी समय बड़ी सुसंस्कृत थी। मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का राज्य था। रानी दुर्गावती ने नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट गढ़ा मंडला में शासन किया था। कहाँ पर शासन किया? गढ़ा मंडला में, है ना। यहाँ दुर्गावती का बनवाया किला अभी भी सुरक्षित है। गोंड मुख्य रूप से खेती करते हैं। यहाँ तेंदू पत्तों से बीड़ी बनाने का काम बहुत अधिक होता है। अमरकंटक के जो लोग हैं वहाँ पर, जो वहाँ के गोंड जाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? तेंदू पत्तों से बीड़ी बनाने का काम अधिक मात्रा में किया करते हैं। गोंडों की कई उपजातियां हैं। इनमें राज गोंड अधिक प्रगति कर गए हैं। शेष गोंड अभी पिछड़े हैं। इनके गांव छोटे छोटे होते हैं। गोंड स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं। बैगा आदिवासी भी अमरकंटक के आसपास पाए जाते हैं। जाति के पुरुष कमर में जरा सी लुंगी लगाए और नंगे बदन देखे जा सकते हैं। वे शेर को अपना भाई मानते हैं। वे अपने घरों के सामने पत्थर की एक कुंडी रख देते हैं। रात को उसमें पानी भर देते हैं। उनका विश्वास है कि छोटा भाई शेर रात को आकर पानी पिएगा। बैगा स्त्रियां कमर में एक छोटी सी धोती बांधती हैं। ऊपर कभी हल्का सा कपड़ा पहन लेती हैं, कभी वह भी नहीं। बैगा स्त्रियां भी बड़ी परिश्रमी होती हैं। बैगा झाड़ फूक में बड़े तेज होते हैं। उनके हर बीमारी का इलाज झाड़ फूक से किया जाता है। गोंडों के पुरोहित भी बैगा ही होते हैं। शादी विवाह के अवसर पर इनकी खूब पूछ होती है।
संध्या समय गोंड और बैगा गीत और नृत्य में खो जाते हैं। वहाँ के सारे जो सामाजिक सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं इसका यहाँ पर वर्णन हुआ है कि संध्या का समय यानी शाम के समय में गोंड और बैगा जो हैं वो क्या करते हैं, गीत और नृत्य भी क्या करते हैं। विशेष पर्वों पर इनके सामूहिक नृत्य देखने को मिलती है। स्त्री और पुरुष हाथ में हाथ डालकर जब नाचते गाते हैं तब सारी धरती झूमती सी प्रतीत होती है। इनके गीतों में उनकी अपनी जिंदगी के ही बोल होते हैं। इनके प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, शैला और रीना। कर्मा में स्त्री पुरुष साथ साथ भाग लेते हैं। शैला सिर्फ पुरुषों का नृत्य है और रीना सिर्फ स्त्रियों का। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। बता रहे हैं कि कर्मा जो है उसमें क्या होता है कि स्त्री पुरुष दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। शैला में क्या होता है, सिर्फ पुरुष नृत्य करते हैं और रीना में सिर्फ स्त्रियां क्या करती हैं, नृत्य क्या करती हैं। यहाँ के आदिवासी शिकार प्रिय हैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ शिकार के लिए है भी अच्छी। शिकार तीर कमान से किया जाता है। ये आदिवासी अचूक निशानेबाज होते हैं। हमने अमरकंटक का प्राकृतिक सौंदर्य तो निहारा, साथ ही साथ वहाँ के आदिवासियों के जीवन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। यह यात्रा काफ़ी समय तक याद रहेगी। इस प्रकार हमने देखा कि ये अमरकंटक क्या है, जो एक हिंदुओं का तीर्थ स्थल भी है। इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अब कुछ प्रश्न हैं, उसको आप लोगों को हल करना है। ये प्रश्न है अमरकंटक की यात्रा। प्रश्नोत्तर बनाना है आपको। अमरकंटक क्यों प्रसिद्ध है, आम्रकूट कहाँ स्थित है, कपिल धारा की क्या विशेषता है, कबीर चौरा के बारे में क्या कहा जाता है और अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य पर एक अनुच्छेद लिखना है। और इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक के सारे प्रश्नोत्तरों को आपको बनाना है। जहाँ कहीं परेशानी होगी उसको मैं बताऊंगी और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर इसको भेज देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।